अब आज सभी के लिए एक सूचना है कि राजयोग मेडिटेशन कोर्स 12 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन। ठीक है, इस महीने का ये जो कोर्स है ये सिर्फ इंग्लिश में होगा। ठीक है, और आप अपने मित्र संबंधी जो भी 21 दिन का कोर्स करना चाहें उनको आप लोकल ग्रुप्स में भी और मित्र संबंधियों को भी पर्सनली, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, RWA ग्रुप्स हैं, सब में पोस्ट करें कि 21 दिन का कोर्स इंग्लिश में होने जा रहा है। और उस कोर्स की जो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है और उस नंबर पर उनको कहें कि वो सूचना दें और रजिस्टर करें। और इस कोर्स के टाइमिंग्स हैं सुबह 7:30 बजे, दोपहर में 2 बजे और शाम को 9 बजे, है ना, रात को 9 बजे। तो ये 3 टाइमिंग्स पर इंग्लिश में कोर्स होगा। तो आप अपने ग्रुप्स में हर जगह पर इसकी सूचना दें, जो भी उस कोर्स का लाभ उठाना चाहेंगे वो उठाएंगे। ओके, ओम शांति। आज मीठे बाबा हमें बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि इस दुनिया में कहा जाता है सब खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। पर बाबा कहते कि हम बच्चे अगर बाबा की श्रीमत पर चलें तो हम हाथ भरतू कर कर जाएंगे, अपना भाग्य बना कर ले जाएंगे। बाबा कहते बैगेज जैसे ट्रांसफ़र करके जाएंगे। जब यहाँ से जाएंगे तो जो नई दुनिया में हमें मिलना है वो सारा बैगेज तैयार करके जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी हमें बाबा देते हैं। दुनिया में एक बात कही जाती है कि जो सिकंदर थे, अलेक्जेंडर, तो सिकंदर ने बहुत सारे, है ना, राज्य फतेह किए और फिर बहुत बड़ा राज्य उनका था, बड़े राजा वो बने। और फिर उन्होंने एक बात कही कि जब मैं मरूं तो कब्र में जब मुझे दफनाया जाए तो मेरे दोनों हाथ कब्र के बाहर रहें। और जब दुनिया ये देखेगी कि मेरे दोनों हाथ खाली हैं तो दुनिया को ये मैसेज मिलेगा कि सिकंदर जिसने इतना कुछ अर्जन किया, इतना राज्य बनाया, वो भी खाली हाथ गए। तो वो ये मैसेज देना चाहते थे कि हर एक को पता चले कि कोई कुछ लेकर नहीं जाता। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि हम बच्चे तो अभी लेकर जा सकते हैं, है ना। और बाबा हमें आज बहुत स्पष्ट विधि बताते हैं कैसे हम खाली हाथ नहीं भरतू हाथ जाएंगे। बाबा हमें इसमें ये पहले समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में भी जब दान पुण्य करते हैं तो क्या समझ कर करते हैं कि जो एक जन्म में दान पुण्य करेंगे उसका फल उन्हें अगले जन्म में मिलेगा, है ना। तो इसीलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल, धर्मशालाएं भक्ति मार्ग में भी मनुष्य बनाते हैं। मैं एक भाई को जानती हूँ, बहुत मंदिर बनवाए उन्होंने, है ना, बहुत मंदिर, और उनके साथ धर्मशालाएं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनवाते हैं, क्योंकि समझते हैं कि इस समय जो हमारे पास है उसको अगर हम पुण्य के कार्य में लगाएं, है ना, तो फिर उसका रिटर्न हमें अगले जन्म में मिलेगा। और भक्ति में भी ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ कहीं ना कहीं होती है कि जो हम ईश्वर अर्थ
दान पुण्य करते हैं उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में उस फल का लालच नहीं रखना है ना। ये भक्ति में भी अंडरस्टैंडिंग होती है। इसीलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, है ना। अभी और उसको याद नहीं रखो, वो अगले जन्म में मिलेगा। और फिर क्या होता है कि किसी का बहुत अच्छे घर में जन्म होता है या किसी की बहुत अच्छी बुद्धि होती है, कहते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ है ना, बहुत जन्म से ही सब कुछ प्राप्त है, तो उसको कहते हैं इसने पिछले जन्म में बहुत अच्छा दान पुण्य किया है, ज़रूर पिछले जन्म में भाग्य बनाया है। क्योंकि इस जन्म की आदि से ही अगर सुख मिलता, समृद्धि होती, हर चीज़ प्राप्त होती, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है, तो फिर कहते हैं कि पिछले जन्म में दान पुण्य किया। तो जो अंडरलाइन करने की बात है वो बाबा कहते कि एक तो भक्ति मार्ग में बाबा नहीं होते, लेकिन ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट हम दान पुण्य करते हैं, और उस इनडायरेक्ट दान पुण्य का भी अगले जन्म में हमें फल और बल मिलता है। और फिर इसमें जो मुख्य बात आती है वो ये कि जब एक आत्मा भक्ति में भी दान पुण्य करती है तो उसको ममत्व ना रखें, ये डायरेक्शन दिया जाता है ना। ऐसे नहीं कि मुझे याद है हम एक कहानी सुनते थे भक्ति में कि एक माता ने एक पंखा दान किया मंदिर में, तो फिर वो पंखा मंदिर में अब लग गया। अब क्या होता, माता मंदिर जाती तो पहले तो भजन सुनती थी, लेकिन अब पंखा देने के बाद जब मंदिर जाती तो पंखे को ही देखती रहती, कितना अच्छा चल रहा है मैंने दिया, कितना अच्छा घूम रहा है मैंने दिया, कितनी अच्छी हवा आ रही है मैंने दान किया। तो ऐसे पंखे को देखती चली जाती। और जिस दिन से पंखा दान किया उस दिन के बाद से कथा नहीं सुनी, और है ना, उस दिन से सिर्फ पंखा घूमे और माता की बुद्धि पंखे के पीछे घूमे, तो ये चला। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि ये कहानी भक्ति में सुनाई जाती है कि मानो कुछ दान भी किया तो फिर उसमें मैंने किया ये ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि मैंने किया या मेरा है, ये मेरा दिया हुआ है, ये मेरा किया हुआ है, इस ममत्व में रहे तो उसके आगे क्या है, भगवान से भी बुद्धि नहीं जुड़ती। फिर भक्ति में ये कहा जाता है कि जब दान कर लिया तो फिर याद ना रहे, है ना, याद नहीं करना उसे, क्योंकि अगर याद किया, देखो ममत्व की निशानी क्या है, याद आना। अगर जो दे दिया वो याद आएगा तो बुद्धि जो दिया उससे भरी रहेगी, तो जो मिलना है, जो बाबा से मिल रहा है, जो भगवान से, चलो बाबा को भी नहीं जानते पर भगवान से जो मिल रहा है वो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि बुद्धि तो जो दिया उसी में फंसी हुई है ना। तो इसीलिए भक्ति में भी ये बात समझी जाती है कि दान करके ममत्व नहीं रखना। और फिर शिव बाबा हमें कहते हैं कि वो तो चलो भक्ति मार्ग की बात हुई कि उस समय तुमने जो दान पुण्य किया वो भी क्या हद का दान पुण्य, किसी ने, है ना, थोड़ा धन लगाया, तन लगाया, जो भी लगाया, और उससे क्या हुआ, किसी को हद का सुख मिला, है ना। किसी को थोड़ी देर, किसी ने हॉस्पिटल खोला तो मरीज़ को क्या मिला, हद का सुख, लिमिटेड सुख, कुछ समय के लिए बीमारी से छुट्टी मिली, थोड़ी शफा मिली, या स्कूल में गए तो एक जन्म के लिए एजुकेशन मिली। वो भी आप सोचो जिसने बड़े बड़े दान पुण्य किए, है ना, जिसने हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, तो फिर उसके लिए कहेंगे कि इन्होंने किसी को हद का सुख दिया, है ना। तो फिर उसके रिटर्न में उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है एक जन्म का सुख, चाहे हेल्थ मिलेगी, चाहे वेल्थ मिलेगी। अब कोई भी सब कुछ दान नहीं करता, है ना। कोई भी भक्ति में स्कूल भी बना दे, हॉस्पिटल भी बना दे, धर्मशाला भी बना दे, ऐसा नहीं होता। कुछ एक बनाया तो उसका मिलता है, लेकिन फिर भी भक्ति में क्या है, अभी देखो द्वापर युग से क्या चलता, किसी को हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है,
है ना। अगर संबंध है तो स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य है तो संबंध अच्छे नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। लेकिन शिव बाबा जब आते हैं, शिव बाबा कब आते हैं? अभी संगम पर। अभी शिव बाबा के साथ हम बच्चे पाठ बजाते हैं। तो इस संगम युग पर इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता। इस संगम युग पर हम जो करते हैं डायरेक्ट करते हैं और शिव बाबा की श्रीमत पर करते हैं। जो शिव बाबा कहते हैं, भक्ति में जो हम करते हैं वो मनुष्य मत पर करते हैं, है ना। लेकिन शिव बाबा के यज्ञ में जो भी कुछ हम करते हैं, संगम युग में जो भी कुछ हम करते हैं, वो श्रीमत पर करते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मान लो आपके कहने से किसी ने कुछ किया और दूसरा है काम अच्छा किया लेकिन आपके कहने से नहीं किया, तो आप किस चीज़ के लिए ज़्यादा बंधायमान होंगे? है ना। मुझे पूछ के थोड़ी किया था, कहते हैं ना या मेरे कहने से थोड़ी किया था। जब मैंने कहा तब तो किया नहीं, बाद में किया या पहले किया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो शिव बाबा कहते हैं एक तो डायरेक्ट मेरे साथ तुम संबंध में आते हो, फिर मेरी श्रीमत पर तुम इस समय कार्य करते हो। और बाबा की श्रीमत क्या है? दान पुण्य के प्रति। तो बाबा श्रीमत देते हैं कि इस समय तुम्हारा जो भी कुछ है उसे तुम किस में लगाओ? तुम रूहानी सेवा में लगाओ। इस समय तुम किसी की जिस्मानी सेवा में मत लगाओ। किसी को पढ़ाई कराना जिस्मानी सेवा हुई, किसी की हेल्थ ठीक करना जिस्मानी सेवा हुई, क्योंकि एक जन्म के लिए शरीर निर्वाह के लिए पढ़ाई हुई, है ना। एक जन्म शरीर निर्वाह होगा उसके लिए पढ़ाई की, एक जन्म शरीर स्वस्थ रहा उसके लिए हेल्थ कुछ मिली। लेकिन बाबा हमें कहते हैं इस समय तुम आत्माओं की जो रूहानी सेवा मैं कर रहा हूँ, बाबा जो ये ज्ञान योग हमें सिखाते हैं, बाबा जो ये हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसके लिए बाबा के इतने सेंटर्स खुले हैं, है ना, मधुबन से इतना कार्य होता है। बाबा कहते हैं ये रूहानी सेवा मैं कर रहा हूँ और इस रूहानी सेवा में तुम मेरा राइट हैंड बनो, तुम भी इस रूहानी सेवा की जिम्मेवारी लो। ये मेरी श्रीमत है संगम युग पर। तुम अपना तन मन धन इस सेवा में लगाओ। और बाबा कहते तुम युक्ति रचो कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के सेंटर्स कैसे खुलें, और जो सेंटर्स बाबा के हैं वो सुचारू रूप से चले। उन सेंटर्स पर जो तन मन धन की आवश्यकता है उसकी मैं जिम्मेवारी लूँ। ये रूहानी सेवा हम बच्चों को अभी करनी है। और बाबा हमें इस दान पुण्य के लिए श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि अब तुम अपना तन मन धन इस रूहानी सेवा में लगाओ। और बाबा हमें कहते हैं कि जब आत्माओं की रूहानी सेवा होती है ना, तो उनको 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। आप इस बात को समझते हैं कि जो ज्ञान आप सीख रहे हैं, जो योग सीख रहे हैं, जो श्रीमत बाबा से मिल रहे हैं, उस पर चलने से हमें 21 जन्मों की हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। और अगर आप इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, आपका तन मन धन उस कार्य में लगता है जिससे अनेकों की रूहानी सेवा होती है, तो आप उनको 21 जन्मों की हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देने के निमित्त बनते हैं। समझ आती है ये बात, है ना। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे आज। बाबा हमें हमेशा कहते हैं योग से हेल्थ मिलती है और ज्ञान से वेल्थ मिलती है, और जब हेल्थ और वेल्थ दोनों होती है तो हैप्पीनेस मिलती है। अगर हेल्थ है वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस नहीं, है ना। और दुनिया में क्या होता है, या तो हेल्थ होती है या वेल्थ होती है दोनों नहीं होता, है ना। तो जब दोनों हो तब हैप्पीनेस होती है।
अच्छा, हेल्थ में भी हर प्रकार की हेल्थ होती है, मेंटल, स्पिरिचुअल, है ना, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल सब प्रकार की हेल्थ होती है। तो जब सारी हेल्थ हो, क्योंकि आजकल क्या है, शरीर स्वस्थ है, मन बीमार है ना, मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, लेकिन विकारों की बीमारी लगी हुई आत्मा को। तो ऐसे कई प्रकार की, है ना, ब्रेन अच्छा काम कर रहा है लेकिन ब्रेन निर्णय ठीक, आत्मा निर्णय ठीक नहीं ले रही, कर्म ठीक नहीं कर रही। तो ऐसे कई प्रकार की बीमारियां हमें होती हैं आज। तो बाबा हमें कहते हैं जिसको कंप्लीट हेल्थ है और पूरा वेल्थ है उसको हैप्पीनेस मिलती है। अब योग से हेल्थ कैसे मिलती है इस बात समझेंगे। तो आप 4 बातें समझेंगे इसमें। पहले आती है स्पिरिचुअल हेल्थ, फिर आती है साइकोलॉजिकल हेल्थ, है ना, साइकोलॉजी, फिर आती है मेंटल हेल्थ, ब्रेन की हेल्थ, फिर आती है शरीर की हेल्थ। तो 4 चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये जो 4 चीज़ें हैं इसको पहले आत्मा का रोग, फिर मन का रोग, फिर ब्रेन का रोग, फिर शरीर का रोग। समझ आया? आत्मा का रोग, मन का रोग, फिर ब्रेन का रोग, फिर शरीर का रोग। तो पहले आता है आत्मा का रोग। आत्मा को कौन सा रोग लगता है? आत्मा को रोग लगता है 5 विकारों का रोग, है ना। आत्मा पहले स्वस्थ होती है 2 युगों तक, कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा में नहीं। फिर द्वापर युग से आत्मा को रोग लगता है क्योंकि आत्मा खाली हो जाती है, आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। तो जैसे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है तो जो बीमारी है वो अटैक करती है ना, तो ऐसे आत्मा को भी विकारों की बीमारी कब लगती है? जब आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते कमज़ोर हो जाती है। 21 जन्म लेते लेते आत्मा देह भान में आ जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो फिर उसको विकारों की बीमारी पकड़ती है। अब जब आत्मा को विकारों की बीमारी पकड़ती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा में प्रवेश करते हैं, तब मन की बीमारी शुरू होती है। मन व्यर्थ, विकार, विस्तार और कमज़ोरी के संकल्प रचना शुरू करता है ना। आत्मा के अंदर विकार आए तो मन में व्यर्थ, विकार, विस्तार, कमज़ोरी के संकल्प और भावनाएं उत्पन्न होते हैं। आज दुनिया में कहते हैं अगर आपके मन में एक भी नेगेटिव या वेस्ट विचार नहीं है तो आपको कोई रोग ग्रसित नहीं कर सकता, शरीर को भी रोगी नहीं बना सकते। और अगर मन में व्यर्थ, विस्तार, विकार हैं तो फिर चाहे कितना भी हम दवाई करें, एक्सरसाइज करें, हेल्थ का ध्यान रखें, लेकिन शरीर को रोगी होने से कोई नहीं बचा सकता। तो इस हिसाब से हमें समझना है कि जब आत्मा बीमार हो जाती है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, वो विकारी संकल्प, व्यर्थ संकल्प, कमज़ोर संकल्प ज़रूर रचेंगे कि नहीं रचेंगे, है ना। जहाँ पर क्रोध ट्रिगर होगा तो जो आवेश के संकल्प आएंगे, काम विकार होगा, उत्तेजना के संकल्प चलेंगे, भावनाएं भी जो है, काम विकार की पूर्ति नहीं हुई तो और प्रकार की भावनाएं आएंगी। तो कई प्रकार के जो मन की जो बीमारी है वो आत्मा की बीमारी से लिंक्ड है। और फिर जब मन में कोई भी संकल्प या भावना बार बार चलती है तो एक तो वो संस्कार बनता है, वो अलग, लेकिन साथ में वो हमारे ब्रेन का पैटर्न भी बनता जाता है ना। ब्रेन में जो न्यूरल पाथवेज बोलते हैं, जहाँ से सारे, है ना, सिग्नल जाते हैं, तो वो जो सिग्नल के ट्रैक हैं वो भी हम जो बार बार संकल्प रचते हैं, बार बार भावनाएं क्रिएट करते हैं, उस आधार से ब्रेन का भी वो पाथवे बन जाता है। अगर बार बार नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग, तो हमारा वो ब्रेन का जो पाथवे है वो ज़्यादा, है ना, जैसे क्या कहें, इंटेंस हो जाता है, वहाँ पर ताकत भर जाती है।
तो वो जो नेगेटिव पार्ट है ब्रेन का वो ज़्यादा काम करने लगता है। जैसे आप देखो, जब आप गार्डन में पानी देते हो तो आप रोज़ अगर पाइप को एक ही स्थान पे छोड़ दो, है ना, तो फिर क्या होगा, वो पानी एक ही रास्ते से रोज़ बहकर एक पूरा गाढ़ा रास्ता बना लेता है उधर, है ना। ऐसे ही सोच सोच कर हम ऐसे रास्ते बना लेते हैं, ब्रेन में पैटर्न बन जाते हैं। और फिर क्या होता, कोई भी बात हुई ना, हमारा ब्रेन उसी प्रकार से उसी पैटर्न में काम करने लगता है। वही वाले सारे जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो उसी प्रकार से चलने लगती है। और फिर शरीर जो है वो ब्रेन से चलता है, तो ब्रेन के जो हिस्से एक्टिव होते हैं उस आधार से शरीर का भी वो वाला फंक्शन तेज़ होने लगता है। जैसे दिल का धड़कना तेज़, या बीपी बढ़ना, या कोई हार्मोन रिलीज़ होना, या कोई, है ना, किडनी पर प्रेशर आना, किसी भी चीज़ पर प्रेशर आना, ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन का वो हिस्सा बार बार एक्टिव हो रहा है, तो शरीर पर भी उसका उस हिसाब से असर आता है और वो बीमारी बन जाती है। अब बाबा हमें कहते हैं कि जब बाबा आते हैं तो हमें ज्ञान योग की डोज देते हैं, है ना। और जितना हम आत्मा याद में रहते हैं, तो याद में किसकी रहते हैं? पतित पावन की याद में, शांति सागर की याद में, प्रेम सागर की याद में। तो जितना बाबा की याद में रहते हैं तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख डाउनलोड हो रहा है ना, आत्मा में भर रहा है। तो आत्मा के अंदर जो विकार है वो ख़त्म होते जाते हैं। जैसे लाइट जलाते हैं तो अंधेरा निकल जाता है, ऐसे आत्मा के अंदर जितना प्यार, शक्ति, शांति बाबा से भरती है तो आत्मा के विकार निकलते जाते हैं और आत्मा की हेल्थ फिर से वापस आती है। आत्मा की हेल्थ आई तो मन की हेल्थ वापस आती है, मन की आई तो ब्रेन भी धीरे धीरे काम करने लगता है और फिर शरीर का भी रोग खत्म होता है। और फिर धीरे धीरे नया शरीर जो हमें मिलता है सतयुग में, इस नई आत्मा के आधार से, आत्मा की सतोप्रधान अवस्था के आधार से, उसमें कोई बीमारी नहीं होती, न मन की बीमारी, न ब्रेन की बीमारी, न शरीर की बीमारी। तो बाबा हमें कहते हैं, मैं जो तुम्हें ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाता हूँ ना, जो ज्ञान योग सिखाता हूँ, जो श्रीमत देता हूँ, उससे तुम्हारी 21 जन्मों की हेल्थ मिल जाती है। और दूसरा बाबा कहते ज्ञान से वेल्थ मिलती है। आप देखो, मान लो कोई व्यक्ति है ना, उसने एक पढ़ाई की है, डेंटिस्ट है वो, ठीक है, तो उसको भले कुछ नहीं आता, उसको सोचना नहीं आता, उसको बात करना नहीं आता, उसको कोई काम ठीक से नहीं करना आता, उसको रिश्ते संभालने नहीं आते, उसको, है ना, कपड़े समेटने नहीं आते, कोई काम नहीं आता उसको, लेकिन उसको क्या आता है? दांत ठीक करना आता है तो वो एक चीज़ जो उसको ठीक आती है उससे वो पैसे कमा लेता है कि नहीं, है ना। बाकी चीज़ें उसको कुछ नहीं आती, लेकिन जिस चीज़ की उसने पढ़ाई की है उस कर्म में उसको कुशलता आ गई है, तो उस कर्म से उसकी कमाई होती है। अब बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, उससे हमें सोचना, देखना, समझना, है ना, हमें बोलना, चलना, सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। और जब हम सब चीज़ें राइट करने लगते हैं ना, हमारी हर कर्म में कमाई होती है है ना, हमारी हर कर्म से कमाई होती है। आप देखो, दुनिया में व्यक्ति एक चीज़ की पढ़ाई करता है, उससे कमाता है, बाकी उसको कुछ भी नहीं आता, है ना। आज मुझे याद है, एक भाई आया था, तो वो मुझे कहता कि मैंने ना बॉडी बिल्डिंग की और मैंने बॉक्सिंग सीखी है ना। तो वो कहता कि मैं मारना अच्छा जानता हूँ, बॉक्सिंग, है ना, बोलता है कि मैं मारना अच्छा जानता हूँ तो उससे मैं पैसे कमा लेता हूँ, है ना। तो मैंने कहा, मारना अच्छा जानते हो तो भी पैसे कमा लेते हो, देखो काम अच्छा आना चाहिए, है ना, चाहे मारना भी अच्छा किसी को आए तो भी वो उससे पैसे कमा लेता है। तो बाबा हमें कहते हैं, मैं तो तुम्हें हर चीज़ की समझ देता हूँ, है ना, किस याद में रहना है, क्या वृत्ति रखनी है, क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या सुनना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है। हम
खाने से भी कमाते हैं हम सोचने से भी कमाते हैं, याद से भी कमाई होती है, वृत्ति से भी कमाई होती है, बोल से भी कमाई होती है। कर्म कैसी चीज़ है ना, हर चीज़ कर्म है। तो हर कर्म का बाबा हमें ज्ञान देते हैं, इसीलिए पढ़ाई से कमाई होती है। और बाबा कहते हैं मैं जो तुम्हें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाता हूँ ना, इससे तुम कदम कदम पर कमाई करते हो। और ये जो कमाई है ना, ये कोई सिर्फ पैसों की कमाई नहीं होती, पैसों की भी कमाई होती है, लेकिन ये कमाई होती है दुआओं की, पुण्य की, है ना। तो जब वो कमाई हर याद के संकल्प से, हर सोच से, हर बोल से, हर कर्म से, हर वृत्ति के से वायुमंडल बना के भी हम कमाई करते हैं, और वो कमाई अविनाशी कमाई है, वो कमाई आत्मा के साथ जाती है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पढ़ाई सिखाता हूँ कि हर चीज़ कैसे करो, हर कर्म कैसे करो, और उस पढ़ाई को धारण करने से तुम हर कर्म से कमाई कर सकते हो, और उस कमाई से तुम अविनाशी भाग्य 21 जन्मों तक उस कमाई से तुम्हारा घर चलता रहेगा, है ना। तुम्हें सतयुग त्रेता युग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ बना बनाया मिलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं इस समय बाबा जो हमें ज्ञान योग सिखाते हैं, इससे 21 जन्मों की हेल्थ और वेल्थ मिलती है। और बाबा कहते हैं जब तुम अपना तन मन धन उस कार्य में लगाते हो जिस कार्य से अनेकों को ये हेल्थ और वेल्थ मिलती है, तो तुम्हें भी 21 जन्मों की पुण्य की कमाई होती है। समझ है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन लगाने से तुम्हें 21 जन्मों की अविनाशी कमाई होती है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि अब मेरी श्रीमत है कि तुम अपना तन मन धन सब कुछ इस ईश्वरीय सेवा में लगाओ, इस रूहानी सेवा में लगाओ, जिससे 21 जन्मों का अनेकों का भाग्य बन रहा है। और फिर बाबा हमें कहते हैं इसमें भी तुम्हें सावधानी क्या रखनी है कि जो दान किया उसमें ममत्व नहीं रखना है, मैंने किया नहीं करना है ना। क्योंकि मैंने किया या वो याद रहे कि मैंने क्या किया, है ना। हमें याद किसे करना है, बाबा को। हमने जो किया वो याद नहीं रखना है। हमने इतने 63 जन्म पाप किए, बाबा कहते उसे भी भूल जाओ। तो इस समय जो तुम दान पुण्य करते हो ईश्वर अर्थ डायरेक्ट, उसको तो बिल्कुल बुद्धि में नहीं रखना। क्योंकि क्या होता है जब हम उसे बुद्धि में रखते हैं तो बाबा हमें कहते हैं वो जैसे कच्चा फल खाना हो जाता है ना। और जब कच्चा फल खा लेते हैं, उसे पकने ही नहीं देते, तो फिर 21 जन्म कैसे उस फल को हम पाएंगे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं एक तो अक्ल होनी चाहिए कि हम दान पुण्य करें। बाबा कहते हैं कई ऐसे मनहूस होते हैं है ना, बाबा के शब्द हैं कि उनको इतना भी अक्ल नहीं होता कि अपना भाग्य बनाए ईश्वरीय कार्य में कुछ लगाकर। अपनी की दी हुई जायदाद जो बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं, उस वर्षे से भी वंचित हो जाते हैं क्योंकि अपना कुछ सफल ही नहीं करते। और फिर बाबा कहते हैं मान लो कोई सफल करते भी हैं तो इतना अक्ल होना चाहिए कि उसमें फिर मैंपन रख कर या मेरापन रख कर अपना वो जो फल है, जमा का खाता है, उसको ख़त्म ना करें। तो ये दो बातें बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा हमें और एक बहुत अच्छी बात आज समझाते हैं कि जब हम भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते थे ना, तो उस समय ये बात नहीं थी कि दान पुण्य नहीं किया तो सब वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं अभी तो सब कुछ जो है, जो कुछ तुम इन आँखों से देखते हो, वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। जो भी तुम्हारे पास तन है, धन है, वो रहेगा नहीं। और बाबा कहते उसको तुम अगर ईश्वरीय कार्य में लगाओगे तो उससे 21 जन्मों का फल मिलेगा, और अगर नहीं भी लगाओगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तो ये जो सौदा है ये बहुत क्लियर हो गया है कि अगर लगाएंगे तो पदम गुणा पाएंगे,
और नहीं तो वैसे भी वो सब कुछ गंवा देने वाले हैं। तो ये बाबा हमें समझाते हैं कि पहले भक्ति में ये नहीं था कि नहीं लगाएंगे ईश्वर अर्थ, क्योंकि बाबा तो था नहीं, तो इनडायरेक्ट दान पुण्य नहीं भी किया तो कम से कम उसकी भोगना तो भोगते थे ना, उसको रस तो लेते थे। लेकिन यहाँ तो अगर तन और धन को ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाया तो क्या होगा, वो वैसे भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी विनाश काल में सब कुछ को आग लग जानी है, और जब आग लगेगी तो क्या आएगा अंदर कि इससे तो अच्छा भाग्य बना लेते, इससे तो अच्छा सफल कर लेते, है ना। कई बार ऐसा होता है, मनुष्य को बाद में बहुत पश्चाताप होता है। मुझे याद है एक माता आती थी तो मुझे कहती, मैंने अपने युगल को इतना बोला कि थोड़ा है ना ईश्वरीय सेवा में धन लगाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने लगाया नहीं। कल बैंक से 10 लाख रुपए निकाले थे और जैसे ही बैंक से निकले ना, किसी ने छीन लिया और भाग गया और वो सारे पैसे चले गए। तो कल आकर घर में कहते हैं कि तुम्हारे कहे पर अगर ईश्वरीय कार्य में लगा दिया होता तो कम से कम कुछ पुण्य ही जमा होता। तो ना वो माता ने कहा, अरे पुण्य जमा करने के लिए भी तो पुण्य चाहिए ना, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ऐसे ही जाएगा। तो युगल कहते, एक तो 10 लाख चले गए, ऊपर से तुम भी गालियाँ दे रही हो। तो कहते हैं कि 10 लाख चले गए नहीं, 10 लाख का जो पदम गुणा मिलता वो चला गया, इसको समझो, है ना। 10 लाख नहीं गए, ये 10 लाख से कितना पुण्य बनता वो चला गया। लेकिन अक्ल नहीं है ना तुम्हें, तो तुम 10 लाख कर रहे हो। तो वो माता युगल को कहती और फिर सेंटर पर आकर कहती, देखो ऐसे मुझे कल कहते हैं, कल बड़ा उनको अक्ल आ गई, बड़ा अफसोस हो रहा था, पहले तो सुनते नहीं है ना। तो फिर क्या है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अभी भी लगा दिया है, कुछ नहीं किया युगल ने अभी भी, है ना, क्योंकि क्या है, अक्ल आती नहीं है। तो यह तकदीर भी अपनी बात है, सफल करना भी तकदीर की बात होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से हमें इतनी अक्ल होनी चाहिए कि एक तो हम सफल करें, और दूसरी अक्ल होनी चाहिए कि मैंपन ना रखें, मेरापन ना रखें। और बाबा कहते हैं, अभी किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए, सफल हो उसके जो धनी के नाम लगाए, है ना। और फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं, कई ऐसे होते हैं जो जिनके पास धन ज़्यादा होता है ना, तो ब्याज पे दे देते हैं किसी को, है ना, कि किसी को लोन दे देंगे। ज़्यादातर सूदखोरी का पैसा बहुत खाते हैं ना, तो कहते हैं कि सूद पे चढ़ा दिया तो उसका पैसा आता रहे। तो बाबा कहते हैं, कल जब शरीर छूट जाएगा तो उसका तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। वो जो आत्मा है वो जिसने लिया उसके पास रहेगा, लेकिन बाबा के पास अगर रखा तो वो तो 21 जन्मों का रिटर्न देगा। और यहाँ तो क्या है, और ही वो जो कर्म में लगा रहा है उसका कर्म का बोझ भी अपने को चढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं, इन बातों को समझना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बातें प्यारे बाबा आज हमें समझाते हैं। फिर बाबा हमें और एक बात समझाते हैं। बाबा हमें कहते हैं कि एक तो होता है ईश्वरीय कार्य में लगाना, दूसरा होता है अब कुछ हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, बाकी सब कुछ तो नहीं लगाते। तो बाकी जो चीज़ें हम शरीर निर्वाह अर्थ भी रखते हैं, बाबा कहते हैं उसमें भी ट्रस्टी होकर चलो, उसमें भी मेरापन नहीं, है ना। उसमें भी जो भी कुछ है वो बाबा का है और बाबा के डायरेक्शन पर उसे यूज़ करो। ऐसे नहीं समझो मेरा है, क्योंकि जहाँ पर मेरापन होता है ना, वहाँ बहुत एब्यूज़ होता है, वहाँ मनमत पर बहुत उल्टा, है ना, व्यर्थ का विकारों का खाता बनता है। तो समझ कर चलना, ये तन, ये मन, ये धन बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूँ। तो जो ट्रस्टी होता है ना, ट्रस्टी को ना 1 रुपया खर्च करने से पहले भी सिग्नेचर चाहिए, पता है कि नहीं। हाँ, ट्रस्टी जो होता है जाएगा, चेक साइन कराएगा, फिर पैसे निकालेगा। तो बाबा कहते हैं हर बात में पूछो बाबा से, है ना, निमित्त से पूछो कि ये खर्च हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जो श्रीमत प्रमाण है वो करना है, और जो श्रीमत प्रमाण नहीं है वो नहीं करना, है ना। तो ये जो आदत है ये बनानी है। और जब ऐसे ट्रस्टी होकर चले ना, तो सिर्फ वो नहीं जो हमने ईश्वरीय सेवा में लगाया,
जिससे रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुले, उसका रिटर्न तो हमें मिलता है, लेकिन जो हमने स्वप्रति भी, है ना, अपने को निमित्त समझकर, ट्रस्टी समझकर जो यूज़ किया, उसका भी हमें रिटर्न मिलता है। तो ये भी बाबा बहुत सुंदर हमें नियम समझाते हैं। फिर और एक बात बाबा जो अंडरलाइन कराते हैं वो ये कि कई बार ऐसा होता है कि दान पुण्य जो भक्ति मार्ग में कोई आप सोचो, एक एक आत्मा हॉस्पिटल बना रही है ना, 3 4 6 हॉस्पिटल उसने बनाए, दान पुण्य करते करते शरीर छोड़ा, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि दान पुण्य किया लेकिन ईश्वर से प्रीत नहीं है, क्योंकि उसको जानते नहीं है। और दूसरा है कि ना ही वो पवित्र बनते हैं। तो पवित्र नहीं बने क्योंकि उसको पवित्र बनने की विधि और मत ही नहीं मिली। और दूसरा, बाबा को जानते नहीं, तो बाबा से प्रीत नहीं है, किया है ना, मनुष्य से प्रीत रख के किया कि हमें दोनों लोगों का कल्याण करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि भगवान से प्रीत के लिए दान किया, ऐसा नहीं। कहते ना फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट माना जिसको मनुष्य से प्यार है, फिलएंथ्रोपोस माना, फिल माना लव और एंथ्रोपोस माना मनुष्य, तो मनुष्य से प्यार रखने वाले को फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट तो ठीक है, लेकिन ईश्वरीय प्यार में, ईश्वरीय लगन में नहीं किया, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते या मेरी मत को नहीं जानते और ना ही पवित्र बनते। तो इस समय एक तो हम ईश्वरीय आज्ञा पर, श्रीमत पर, यज्ञ सेवा में, रूहानी सेवा में अपना तन मन धन लगाते हैं, वो तो है, लेकिन साथ में मुझे पवित्र भी बनना है, मुझे याद की यात्रा से विकर्म विनाश भी करने हैं, और मुझे प्रीत बुद्धि रहना है, मुझे बाबा के प्यार में हर चीज़ करनी है। मुझे कोई समझ से सिर्फ नहीं कि ये करेंगे तो 21 जन्म मिलेगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है है ना, इन्वेस्टमेंट भी प्यार में करना है ना। ये इन्वेस्टमेंट 21 जन्मों का जो हमें रिटर्न देता है, इस इन्वेस्टमेंट को भी हम प्यार में करें, ऐसे नहीं कि बस फ़ायदे के लिए करें। तो बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि बनो, पवित्र बनो, याद से विकर्म विनाश करो और फिर ईश्वरीय सेवा में सफल करो, तब जाकर उसका 21 जन्मों का रिटर्न तुम्हें मिलेगा और तुम हाथ भरतू करके जाएंगे। सब खाली हाथ जाएंगे और तुम तो अपना बैग बैगेज लेके जाएंगे, है ना, रहते रहते सब ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर जब वहाँ जाएंगे तो पदम गुणा मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।